नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब बरजे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आईटी वर्ल्ड मुश्ताक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, फ़ोटोशॉप की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने पिछली वीडियो में वेक्टर और रास्टर में इसके बारे में सीखा था। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि आप पहले हमारे पुरानी वीडियो देखिए, उसके बाद आज की वीडियो देखिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सीखने से ही आप अच्छे से सीख पाएंगे। जी हाँ, अगर आप केवल इसी को सीखने के लिए आए हैं तो कोई बात नहीं, आपका स्वागत है। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है न्यू, वो डे 3 का टॉपिक है और डे 3 में हम आपके सामने लेके आए हैं वेरियस फाइल फॉर्मेट इन पीएस का मतलब फोटोशॉप 7.0 में कौन कौन से विभिन्न प्रकार के फाइल फॉर्मेट इस्तेमाल किए जाते हैं वो आपको यहाँ पे हम सिखाएंगे, और जो हम सिखाएंगे वही आपको अपने एग्ज़ाम में लिख के आना है, तो आपको डेफिनेटली अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। बातें कम काम ज़्यादा। ये मैंने आपके सामने अपनी फ़ाइल ओपन की है जिसमें से हम याद करेंगे कि कौन कौन से फाइल फॉर्मेट होते हैं। तो फाइल फॉर्मेट का मतलब क्या होता है? फाइल फॉर्मेट एक फ़ाइल की संरचना होती है जो प्रोग्राम को बताती है कि इसकी सामग्री कैसे प्रदर्शित करेंगे। यानी कि पीडीएफ फाइल है तो वो अलग तरीके का काम करेगी, प्रेजेंटेशन फाइल है अलग अलग तरीके का काम करेगी, है ना, डीओसी है, बीएमपी है, जेपीजी है, सभी का अलग अलग फॉर्मेट रहता है और वो अपने विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर में ही ओपन होती हैं। जैसे कि एमएस वर्ड की फ़ाइल को आप पीडीएफ में ओपन नहीं कर सकते और पीडीएफ की फ़ाइल को आप पावर पॉइंट में ओपन नहीं कर सकते, ऐसा कह सकता हूँ मैं, है ना। तो उदाहरण के लिए .doc मतलब वर्ड की फ़ाइल, डीओसी फाइल फॉर्मेट में सहेजा गया एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, सहेजा का मतलब हो गया सेव किया गया, है ना। आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं पेन से ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो। सेव किया गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट वर्ड में सबसे अच्छा दिखता है। जी हाँ, वर्ड की फ़ाइल है डीओसी तो वर्ड में सबसे अच्छे ही दिखाई देगी। यहाँ तक कि यदि कोई अन्य प्रोग्राम फाइल खोलना है तो इसमें डॉक्यूमेंट को सही तरीके से प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक सुविधाएँ नहीं हैं। यानी कि आप एमएस वर्ड के अंदर सोचें कि पावर पॉइंट की फ़ाइल ओपन कर लें तो इतना आसान नहीं है ओपन करना, है ना। तो प्रोग्राम जो फाइल के फॉर्मेट के साथ कंपेटेबल होते हैं वो फाइलें उसी में ही ओपन होती हैं, उसी में ओवरव्यू दे पाती हैं। लेकिन सभी फाइल फॉर्मेट को प्रदर्शित करने के लिए या कह सकते हैं कि लेकिन सभी फाइल सुविधाओं को डिस्प्ले करने में सक्षम नहीं होता है कोई भी एक सॉफ्टवेयर। ऐसा कोई भी एक प्रोग्राम नहीं है जो कि हर फाइल को अपने अंदर ओपन कर ले। साथ ही कुछ प्रोग्राम को एक फ़ाइल फॉर्मेट खोलने के साथ साथ जो सपोर्ट नहीं करते हैं, मतलब कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो अपनी फ़ाइल खोल सकते हैं और फाइल भी खोल लेते हैं लेकिन हर फाइल को नहीं खोल पाते हैं। जैसे कि VLC मीडिया प्लेयर है जिसमें आप MP3 गाने और वीडियोज़ गाने दोनों ही ओपन कर सकते हैं लेकिन टेक्स्ट फाइल ओपन नहीं कर सकते। वह आपको स्क्रीन पर कुछ भी दे सकते हैं, यानी कि कुछ भी एक एरर मैसेज दिखा सकते हैं, है ना। फाइल मेरे फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं मैंने यहाँ पर नाम लिए हैं। कुछ टेक्स्ट के लिए मैंने नाम बताए हैं .asc, .docx, msg, txt, wpd और wps, ये सब टेक्स्ट की फाइल के फॉर्मेट हैं। इमेज के bmp, eps, gif, jpg, pict, png, psd, tif, ये आपके इमेज के हैं। साउंड के भी लिखे हुए हैं, इसी प्रकार वीडियो के, प्रोग्राम के और कंप्रेस्ड के भी आपके सामने मैंने एक्सटेंशन दिए हुए हैं। तो ये भी सभी एक्सटेंशन किसी न किसी फाइल फॉर्मेट को दर्शाते हैं, जैसे कि जिप कंप्रेस फाइल को दर्शाती है ना, AVI वीडियो को, MP3 ऑडियो को, WMA ऑडियो को, WAW वेब ये आपको साउंड फाइल है, ये भी आपकी एक ऑडियो फाइल के बारे में बताती है। तो हम देख के समझ जाते हैं कि ये फाइल किस प्रकार की फ़ाइल है उसके एक्सटेंशन से ही। इमेज या ग्राफिक्स फाइल के कई स्टैंडर्ड होते हैं लेकिन ये सभी एक दूसरे से मेल नहीं खाते। यानी कि PNG फाइल अलग प्रकार की होती है, JPG अलग प्रकार की, TIFF अलग प्रकार की होती है, लेकिन सभी भी एक दूसरे से मेल नहीं खाती हैं। अधिकतर मल्टीमीडिया प्रोग्राम ग्राफिक्स फॉर्मेट की एक व्यापक वैरायटी को लोड करते हैं या सेव करते हैं। यानी कि अधिकतम जो मल्टीमीडिया प्रोग्राम होते हैं उनकी एक वैरायटी है व्यापक, उन्हीं फाइल को सपोर्ट करती हैं, हर फाइल को सपोर्ट नहीं करती। आप लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म कई बार एग्ज़ाम फॉर्म भरे होंगे तो वहाँ पर विशेष तौर से बोला जाता है कि भाई अपना फ़ोटो जो आप स्कैन करके लगा रहे हैं वो JPG फॉर्मेट में हो। वहाँ पे आप PSD फॉर्मेट या PDF फॉर्मेट को अपलोड करेंगे तो वो नहीं लेगा, है ना। PNG फॉर्मेट करेंगे तो नहीं लेगा, क्योंकि वो विशेष वैरायटी का एक फॉर्मेट है, उसी को सपोर्ट करता है। तो अधिकतम मल्टीमीडिया प्रोग्राम ग्राफिक्स फॉर्मेट की एक ही व्यापक वैरायटी को लोड या सेव कर सकते हैं। टाइप ऑफ फाइल फॉर्मेट: PNG, TIFF, JPG
AI, PDF, APS जैसा नाम लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे फॉर्मेट सारे के सारे फॉर्मेट PDF के हैं, मतलब फोटोशॉप के PSD के हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं GIF का मतलब होता है, यहाँ लिखा हुआ है GIF, लिखा ना GIF मतलब होता है ग्राफिकल इमेज फॉर्मेट। IMG मतलब ये भी फाइल फॉर्मेट है ना, IMG फाइल फॉर्मेट। TIF मतलब होता है टैग इमेज फाइल फॉर्मेट। EPS का मतलब होता है एनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट। WPG फाइल फॉर्मेट ये भी होती है, JPG जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट प्रोग्राम, है ना। ग्रुप BMP बिटमैप इमेज होती है, बिटमैप फाइल। PNG होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। JPEG और एक्सेप्ट यानी कि एक्सचेंजेबल इमेज फॉर्मेट। PS पोस्ट स्क्रिप्ट फॉर्मेट। ये कुछ फाइल के फॉर्मेट हैं जो आप अलग अलग प्रकार के देख सकते हैं। कई वेबसाइट पर कुछ फाइलें सपोर्ट की जाती हैं, कुछ फाइलें सपोर्ट नहीं की जाती। आइए इनके बारे में जानते हैं कि क्या होता है JPG, GIF वगैरह वगैरह। तो पहले सीखते हैं GIF के बारे में। तो GIF का पूरा नाम मैंने आपको अभी बताया था। GIF का पूरा नाम ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। GIF इमेज फॉर्मेट को कंप्यूसर्व ने 1887 में बनाया था, बहुत पुराना फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को बनाने का उद्देश्य इमेजेस को ऑनलाइन देखना था, इसे ऑनलाइन देखने के लिए बनाया गया था। इस फॉर्मेट का प्रयोग मुख्य रूप से सिंथेटिक डायग्राम, लोगो, जो लोगो वगैरह आप देखते हैं ना कई जगह पर लोगो, आप चाहो तो गूगल पर सर्च कर सकते हो लोगो, माइक्रोसॉफ्ट लोगो, है ना, LG लोगो। तो आपको लोगो जब सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे GIF फॉर्मेट नॉर्मली ईजिली मिल जाएगा। तो लोगो वगैरह के लिए, नेविगेशन बटन बनाने के लिए, फ्लैश इमेज बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये रंगों के लिए कलर लुकअप टेबल का प्रयोग करता है, रंगों के लिए कलर लुकअप टेबल का प्रयोग करता है और केवल 256 कलर प्रति इमेज के लिए प्रयोग किए जाते हैं। GIF फाइल का एक्सटेंशन .gif होता है। जी हाँ, इसमें आप जो इमेज बनाती है ये फाइल, वो इमेज कलर लुकअप के द्वारा बनाती है, लुकअप के द्वारा, यानी कि अपने अंदर प्रोग्रामिंग जो की जाती है उसमें से ये कलर को चुनती है और आपको दिखाती है। केवल 256 कलर ही इसमें आपको दिखाए जाएंगे, ठीक है। IMG फाइल फॉर्मेट क्या होता है? IMG फाइल फॉर्मेट को मूलतः IMG प्रोग्राम के साथ करने के लिए बनाया गया है, कार्य करने के लिए बनाया गया। ये फाइल फॉर्मेट मोनोक्रोम व ग्रे स्केल इमेज को हैंडल करती हैं। कोई इमेज ऐसी है ब्लैक एंड वाइट, तो उसको हैंडल करने के लिए जो IMG फॉर्मेट होगा इस्तेमाल किया जाएगा, उसे सपोर्ट किया जाएगा। आगे दिया है TIFF फाइल फॉर्मेट। TIFF का पूरा नाम टैग इमेज फाइल फॉर्मेट है। इस प्रकार की इमेज फाइल का एक्सटेंशन TIF होता है। इस फाइल इसलिए इनको टिफ यानी कि TIFF फाइल भी कहा जाता है। यह एक ऐसा फाइल फॉर्मेट है जिसे व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है, बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, और यह सभी प्लेटफॉर्म जैसे कि मैप पर, विंडोज़ पर, यूनिक्स पर और भी कई प्लेटफॉर्म है वहाँ सपोर्ट करता है। यह RGB CMYK के कलर को सपोर्ट करता है। इस फाइल का आकार अपेक्षाकृत अधिक होता है, क्योंकि जितने ज़्यादा रंग होंगे उतनी ही बड़ी फाइल आपकी हो जाएगी। अर्थात यह फाइल अधिकतम मेमोरी का प्रयोग करती है। जाहिर सी बात है, जब इसका साइज़ ज़्यादा होगा तो अधिक मेमोरी स्पेस घेरेगी। EPS फाइल को अनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल, EPS फाइल को एनकैप्सुलेटेड, EPS का मतलब फुल फॉर्म होता है एनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट भी कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा मैंने EPS के बारे में पेज मेकर में बताया था। ये कुछ फाइलें होती हैं जो कि कुछ वेबसाइट पर कुछ सर्टिफिकेट या कोई डॉक्यूमेंट्स फाइल को अपलोड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। वो फाइल इसके अलावा और कोई एक्सटेंशन फाइल लेती ही नहीं है। तो कुछ फाइलें ऐसी होती हैं जहाँ पर फॉन्ट वगैरह होते हैं, पोस्ट स्क्रिप्ट फॉन्ट, उनको भी वहाँ पर यूज किया जाता है। तो वहाँ उस जगह पर जो फाइल का एक्सटेंशन होगा EPS, वही सपोर्ट की जाएगी और फाइल सपोर्ट नहीं की जाती। तो EPS मतलब हो गया एनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल। यह वह इमेज होती है जिसका प्रयोग ग्राफिक्स फाइल को रेंडर करने के लिए किया जाता है, ताकि इनको किसी अन्य पोस्ट स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट में प्रयोग किया जा सके। EPS फाइल का मुख्य लाभ यह होता है कि इसका आकार इतनी गुणवत्ता में परिवर्तित किए बिना परिवर्तित किया जा सकता है। इसका फ़ायदा यह है, जी हाँ, कि इसका आकार इसकी गुणवत्ता में परिवर्तन किए बिना परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि इस इमेज को अपन कितना भी कंप्रेस करके छोटा कर लें, लेकिन इसकी क्वालिटी कम नहीं होगी। इमेज को कितना भी आप छोटा कर लेंगे पर इसकी क्वालिटी कम
नहीं होगी तो इसी गुणवत्ता में, क्वालिटी में कम किए बिना इसके आकार में हम चेंजेस कर सकते हैं। इस वजह से हम ईपीएस फाइल को कई जगह पर मांगते हैं कि ईपीएस फाइल में ही अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करें। ईपीएस फाइल की आवश्यकता अन्य स्तरीय प्रिंटिंग के लिए भी, उच्च स्तरीय प्रिंटिंग के लिए भी किया जाता है। जी हाँ, जब फाइल छोटी होगी लेकिन क्वालिटी बेकार नहीं हुई है तो हम प्रिंट करेंगे तो प्रिंट फाइल बिल्कुल ही क्लियर प्रिंट होगी। अगला है डब्ल्यूपीजी। डब्ल्यूपीजी फाइल फॉर्मेट का प्रयोग वर्ड परफेक्ट द्वारा किया जाता है। इससे पहले इसका प्रयोग वर्ड परफेक्ट 5.0 के साथ किया जाता था और इस फॉर्मेट की फाइल वेक्टर इमेज को सपोर्ट करती हैं। जी हाँ, जो वेक्टर इमेज बनाई जाती हैं वो डब्ल्यूपीजी फाइल एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर बनाई जा सकती हैं और इसको हम वर्ड परफेक्ट में, वर्ड परफेक्ट एक सॉफ्टवेयर है जिसमें फाइल बनाई जाती है, जिसमें फाइल बनने वाली उसका एक्सटेंशन डब्ल्यूपीजी होता है। और डब्ल्यूपीजी फाइल जो होती हैं वो वेक्टर होती हैं। वेक्टर इमेज क्या है उसको हम पहले वीडियो में सीख चुके हैं कि वेक्टर इमेज क्या होती हैं, कैसे होती हैं, तो उसे आप डिटेल में जाके पुरानी वीडियो में सीख सकते हैं, इससे पहले वाली वीडियो में। जेपीजी फाइल फॉर्मेट, इसको सभी जानते हैं, ये तो बहुत ही पॉपुलर है। तो जेपीजी फाइल फॉर्मेट का पूरा नाम जो है जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट होता है, जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप, जेपीईजी कहते हैं इसको अपन जेपीईजी। मैं इसका ज़रा सही कर देता हूँ, सही लिखा नहीं है, इसके केस बदल देता हूँ मैं, ये हो गया। तो इसको अपन जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप भी कहते हैं। यह एक रास्टर ग्राफिक्स फॉर्मेट है जो डॉस, विंडोज़, मैकिन्टोश, यूनिक्स आदि के लिए स्पेस की बचत करने के लिए किसी भी इमेज को कंप्रेस करती है। यह एक रास्टर इमेज है, वेक्टर इमेज नहीं है, ठीक है, जिसका उपयोग अपन डॉस में कर सकते हैं, विंडोज़ में कर सकते हैं, मैकिन्टोश में कर सकते हैं, यूनिक्स में कर सकते हैं और इसमें आप जोड़ सकते हो एंड्रॉयड में भी आप जेपीजी फाइल को यूज कर सकते हैं और आदि के लिए स्पेस की बचत करने के लिए इसका कंप्रेस कर दिया जाता है। जी हाँ, अगर हम चाहते हैं ज़्यादा जगह ना घेरे तो हम जेपीजी फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं, उसे कंप्रेस भी कर सकते हैं, लेकिन इमेज क्वालिटी कम नहीं होती। जेपीजी फाइल को लगभग सभी सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट किया गया है। जी हाँ, ज़्यादातर सॉफ्टवेयर हैं जो कि जेपीजी को सपोर्ट करते हैं और कई फॉर्मेट हैं जैसे कि आपने अभी देखा ईपीएस, तो इसको हर सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जेपीजी को ज़्यादातर सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है। इसका मतलब ये हो गया कि जेपीजी फॉर्मेट को ज़्यादातर सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट किया गया है। ये सबसे अधिक उपयोग होने वाला इमेज फाइल फॉर्मेट है। हमने जो भी वॉलपेपर देखते हैं अपने मोबाइल में, फ़ोटो खींच के देखते हैं, वो ज़्यादातर इसी फॉर्मेट में होते हैं, इसलिए हम सबसे ज़्यादा जानते हैं, वो इसी के बारे में जानते हैं। आप जो भी फ़ोटो अपलोड करते हैं अपनी साइट पर, सिग्नेचर अपलोड करते हैं, तो जेपीजी फॉर्मेट में ही स्कैन करके अपलोड किए जाते हैं, तो वो इसलिए हमारे अक्सर सुनने में भी आता है जेपीजी फॉर्मेट, सुना भी बहुत होता है। तो यह सबसे अधिक प्रयोग होने वाला इमेज फाइल फॉर्मेट है। सामान्यतः जेपीजी फाइल आरजीबी कलर मोड में होती हैं। जी हाँ, ये जो फाइल होती हैं आरजीबी कलर मोड में होती हैं, CMYK में नहीं होती। अंततः इनको प्रिंट करने के लिए प्रयोग किए जाने पर इनका कलर मोड हम चेंज कर सकते हैं। हम इसको RGB से CMYK या और भी कलर मोड होते हैं उसमें चेंज कर सकते हैं। कौन कौन से कलर मोड होते हैं हम आगे सीखेंगे, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए आप लोग, ठीक है। तो हम जेपीजी फॉर्मेट जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट देखा जाए तो RGB फॉर्मेट होता है, लेकिन इसको हम CMYK में कन्वर्ट करके या किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट करके इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी को और भी अच्छा बना सकते हैं। JPEG 2000 एक फाइल फॉर्मेट है जो कि JPG की तरह ही है ना, जो कि JPG फॉर्मेट की अपेक्षा थोड़ा अच्छा है, लचीला है, लेकिन है उसके जैसा ही। JPEG 2000 का प्रयोग करके आप बेहतर कंप्रेशन एवं क्वालिटी की इमेजेस बना सकते हैं। ऐसी इमेजेस जिसको आप कंप्रेस करेंगे तब भी इस क्वालिटी कम नहीं होगी, जो वेब एवं प्रिंट दोनों पब्लिकेशन के लिए प्रयोग की जा सकती है। इसको हम प्रिंटिंग के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, साथ ही वेब पेजेस के अंदर भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कंप्रेस करने के बाद उसका साइज़ काफ़ी कम हो जाएगा। पारंपरिक JPEG फाइल को लॉसी होती हैं, जो पहले मैंने आपको बताया JPG वो लॉसी फाइल होती हैं, जिन्हें कंप्रेस करते हैं तो क्वालिटी उनकी थोड़ी सी लॉस हो जाती है, चली जाती है। उनकी जगह पर JPEG 2000 फॉर्मेट वैकल्पिक है जो कि लॉसलेस होती है। इसको कंप्रेस करने के बाद भी इसकी क्वालिटी लॉस नहीं होती। JPEG 2000 फॉर्मेट रीजन ऑफ इंटरेस्ट का प्रयोग करती हैं, रीजन ऑफ इंटरेस्ट का प्रयोग करती हैं ताकि फाइल साइज को बढ़ाया जा सके और किसी भी इमेज के अहम हिस्से की क्वालिटी को सुरक्षित भी रखा जा सके। यानी कि ये इमेज ऐसी होती हैं जो कि इस तरीके से बनाई गई हैं कि उसको अगर हम फॉर्मेट भी करें, कंप्रेस भी करें, तो कंप्रेस करने के बाद भी इसकी क्वालिटी कम ना हो, ऐसी फाइल बनाई गई हैं JPEG 2000।
लेकिन जेपीजी फॉर्मेट जो होती है वो ऐसी फाइल होती है जिसे कंप्रेस करने पर क्वालिटी में थोड़ी कमी आ जाती है। अगला जो फॉर्मेट है, अगर आप एग्ज़ाम में इतने फॉर्मेट लिखे आते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा, है ना। बाकी के आगे के पीएनजी फॉर्मेट और सीख लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, अच्छा भी है। EXIF ये भी एक फॉर्मेट है, नया आ गया है, तो ये नाम से तो पेपर में नहीं आएंगे, अगर आप भूल जाते हो तो नो प्रॉब्लम। EXIF का अर्थ होता है एक्सटेंसिबल इमेज फाइल फॉर्मेट, और यह इमेज फाइल अधिकतर डिजिटल कैमरे में प्रयोग की जाती है। जो डिजिटल कैमरे होते हैं उसमें जो यूज़ की जाती हैं वो यही फॉर्मेट होती हैं। ये फॉर्मेट जेटा के द्वारा बनाए गए DCF स्टैंडर्ड का एक हिस्सा है। जेटा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है जो इमेजिंग डिवाइसेस के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाता है। यहाँ जेटा एक टेक्नोलॉजी है जिससे अपन इमेजेस वगैरह को बहुत अच्छा बना सकते हैं, और जो कि डिजिटल कैमरे में प्रयोग की जाती है। आजकल मोबाइल फ़ोन में हमें ये टेक्निक यूज की जाती है। PS पोस्ट स्क्रिप्ट एडोब सिस्टम का पोस्ट स्क्रिप्ट फॉर्मेट है। जो फोटोशॉप है या एडोब के जितने प्रोग्राम बनते हैं वो सभी पोस्ट स्क्रिप्ट फॉर्मेट होते हैं। पोस्ट स्क्रिप्ट इमेज फॉर्मेट नहीं है, लेकिन पोस्ट स्क्रिप्ट PS कोई इमेज फॉर्मेट नहीं है, लेकिन यह एक इमेज या कह सकते हैं यह एक पेज विवरण भाषा है जो मूल रूप से तैयार की गई है ताकि कंप्यूटर लेज़र प्रिंटर को सही से विवरण भेज सके। पोस्ट स्क्रिप्ट पेज विवरण भाषा जिसे एडोब सिस्टम ने विकसित किया था, ग्राफिक्स इमेजेस को एक्सचेंज करने के लिए बहुत ही कॉमन फॉर्मेट है। इतना पढ़ के आप समझ गए होंगे कि मैंने ये लाइन PS को एक्सटेंशन में क्यों डाला है। ये कोई फाइल फॉर्मेट तो है नहीं, मैंने अभी भी बोला है, देखिए यहाँ पर पोस्ट स्क्रिप्ट इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है, फिर भी लिखा है मैंने इसके अंदर। तो अगर आप इसे हटा देंगे तो कुछ नहीं जाने वाला, हटा सकते हो, लेकिन लिख दो नहीं है। लेकिन ये एक पेज विवरण लैंग्वेज है, मतलब पेज को डिस्क्राइब करने वाली स्क्रिप्टिव लैंग्वेज है ये, जो मूल रूप से किस लिए तैयार की गई है ताकि कंप्यूटर और लेज़र प्रिंटर को सही से विवरण यानी कि स्क्रिप्ट को भेज सके, ताकि ढंग से प्रिंटिंग हो सके। पोस्ट स्क्रिप्ट पेज विवरण भाषा जिसे एडोब सिस्टम ने विकसित किया है, PS को एडोब ने बनाया है, ग्राफिक्स इमेजेस को एक्सचेंज के लिए बहुत ही कॉमन है। इमेज को एक्सचेंज करने के लिए बहुत ही कॉमन फॉर्मेट है या सिस्टम है। आप चाहें तो इसे हटा भी सकते हैं। तो ये हुआ हमारा एक्सेप्ट फॉर्मेट, हटा दिया मैंने वो। अब PNG फॉर्मेट लास्ट फॉर्मेट है, PNG। तो PNG को पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स कहा जाता है। यह इंटरनेट पर सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला दोषरहित इमेज कंप्रेशन फॉर्मेट है। आप इंटरनेट पर ज़्यादातर जो इमेज देखेंगे वो GIF फॉर्मेट में मिलेंगी। इसके अलावा आपने देखा होगा कई बार आपको मूविंग इमेज मिलती हैं जिसमें कोई बच्चा होता है, अपने गाल फुला रहा होता है, तो कभी आंखें मिचका रहा होता है, चलती फिरती इमेज जो आपको दिखती है वो इमेज GIF फॉर्मेट में ही होती हैं। यह GIF की तरह PNG फॉर्मेट, तो GIF फॉर्मेट होती है वो कंप्रेस घूमने वाली फिरने वाली होती हैं, और PNG फॉर्मेट जो होती हैं जो कि लोगो वगैरह के लिए कहते हैं अपन, या कहते हैं ट्रांसपेरेंट इमेज, वो यही होती है। कोई इमेज अगर ऐसी है जो कि ट्रांसपेरेंट है, जिसमें बैकग्राउंड नहीं है, केवल इमेज है, तो PNG है। आप चाहो तो कभी गूगल पर सर्च करके देख सकते हो, गूगल पर डालना, कुछ भी डाल देना कि जैसे कि LG लोगो PNG, तो वहाँ पर आपको LG के कई सारे लोगो मिलेंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे, है ना। तो PNG वाले आते हैं फॉर्मेट। तो यह GIF की तरह 8 बिट कलर को सपोर्ट करता है। दोष रहित इमेज है, इसमें कमियाँ नहीं होती। कंप्रेस का अर्थ, दोष रहित इमेज कंप्रेस का अर्थ है कि वे एडिटिंग के दौरान अपनी क्वालिटी नहीं खोते। दोष रहित का मतलब यही है कि आप इसमें एडिटिंग करेंगे किसी सॉफ्टवेयर के अंदर, उसके बाद भी इसकी क्वालिटी कम नहीं होती। PNG में ट्रांसपेरेंसी के कई ऑप्शंस होते हैं। आगे ना भी वाली बात कि PNG फाइल जो होती हैं वो ट्रांसपेरेंसी के लिए मोस्टली पहचानी जाती हैं, जानी जाती हैं। PNG 24 और PNG 32 ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट करती है, जिसकी क्वालिटी है 24 और 32। यह GIF की तुलना में अधिक एडवांस है। जी हाँ, GIF से अधिक एडवांस है, और अभी ये चल रही है प्रेजेंट में। इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे तो ज़्यादातर आपको PNG इमेज जो मिलेंगी वो ट्रांसपेरेंट मिलेंगी। BMP के बारे में आपने सुना ही है, बिटमैप इमेज, जो कि पेंटिंग की फाइल होती है।
विंडोज़ में से आती है। तो यह माइक्रोसॉफ्ट विंडो का मानक रास्टर फॉर्मेट है। यह माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का मानक रास्टर फॉर्मेट है। बीएमपी फाइल को विंडोज़ के पेंट ब्रश प्रोग्राम में तैयार किया जा सकता है ना। तो यह विंडोज़ का मानक रास्टर फॉर्मेट है, ध्यान में वेक्टर नहीं है, ठीक है। बीएमपी फाइल को विंडोज़ के पेंट ब्रश में जो पेंटिंग होती है उसमें बनाया जाता है और इसका प्रयोग विंडोज़ में वॉलपेपर की भांति किया जा सकता है। हम इसे वॉलपेपर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। विंडोज़ में बीएमपी फाइल के लिए एक निश्चित कलर पैलेट रहते हैं, जो कि मैंने आप बताया दिया आपको, पेज मेकर में पैलेट्स होते हैं, वैसे ही पेंटिंग में भी कुछ पैलेट रहते हैं जहाँ से हम कलर को इस्तेमाल करते हैं। इन्हें अपन परिवर्तित नहीं कर सकते, इनमें कलर बन जाते हैं, उन्हें अपन चेंजेस नहीं कर सकते। मतलब ये है जो कलर दिए हैं वही देंगे, उसमें बदलाव वगैरह नहीं कर सकते। इसको परिवर्तन करने का स्क्रीन और बॉर्डर के रंगों में परिवर्तन हो जाता है। जब हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे तो इसकी स्क्रीन में भी और बॉर्डर में भी चेंजेस हो जाएगा। इसका तात्पर्य है कि इमेज को भी हम बीएमपी फॉर्मेट में परिवर्तित कर सकते हैं। किसी भी इमेज को हम बीएमपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। पेंटिंग में खोल लो और सेव कर दो, सीवेज कर लो, है ना। किसी भी विंडो एप्लीकेशन में इंपोर्ट किया जाता है इसको, तो परिणाम इसका स्वरूप, इसके रूप, कुछ रंग स्थापित हो जाते हैं। इसलिए जब भी मैं आपको इंसर्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बताता हूँ, ओएलए के सिद्धांत, तो मैं ज़्यादातर पेंटिंग का एग्जांपल लेके दिखाता हूँ ताकि विंडोज़ में ढंग से वो काम कर सके, ठीक है। तो आप इतना ले सकते हैं इसके अंदर कि ये एक विंडोज़ का मानक रास्टर फॉर्मेट है जो कि पेंट ब्रश में बनाया जाता है। पेंटिंग में बनने वाली फाइल बीएमपी फॉर्मेट में होती हैं और इन्हें हम वॉलपेपर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना लिख सकते हैं आप। आगे दिया है फोटोशॉप फाइल एक्सटेंशन। फोटोशॉप में फ़ाइल जो बनती है उसमें कौन कौन से एक्सटेंशन हम सेव कर सकते हैं। अब तक हमने जो सीखा वो फाइलों का फॉर्मेट था, यानी कौन कौन सी फाइल फॉर्मेट फ़ोटोशॉप में उपयोग कर सकते हैं, फाइलें खुल सकती हैं। तो फोटोशॉप में जेपीजी, पीएनजी, जीआईएफ, इतनी सारी फाइलें बहुत सी हैं वो खुल जाती हैं। अब हम सीखेंगे फ़ोटोशॉप में कौन कौन से फ़ाइल फॉर्मेट इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि फ़ोटोशॉप में जब फाइल सेव करते हैं तो कौन कौन से एक्सटेंशन उसमें बनते हैं। तो फोटोशॉप में बनाई गई जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन बाय डिफ़ॉल्ट पीएचडी होता है। फोटोशॉप डॉक्यूमेंट पीएचडी होता है। पीएचडी फोटोशॉप का एक एक्सटेंशन है, इसका पूरा नाम फोटोशॉप डॉक्यूमेंट होता है। परंतु फोटोशॉप में बनाई गई फाइल हमेशा फोटोशॉप में ही ओपन होगी, किसी और जगह पे ओपन नहीं होगी। इसलिए हम इसे और भी अलग फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। और अलग फॉर्मेट में सेव करने के लिए कौन कौन से एक्सटेंशन इस्तेमाल किए जाते हैं फ़ोटोशॉप में, वो ये हैं: GIF, IMG, TIFF, EPS, WPG, JPEG, BMP और PNG। इतने फॉर्मेट हमें जब फाइल सेव करते हैं फ़ोटोशॉप में तो हम उसको GIF में, IMG में, TIFF में, EPS में, WPS में, JPEG में, BMP में या PNG में भी सेव कर सकते हैं। जी हाँ, फाइल को अलग अलग प्रकार से सेव कर सकते हैं। अगर आपने किसी फाइल का बैकग्राउंड हटा दिया है तो उसको आप सेव कर सकते हैं PNG में, तो वो फाइल ट्रांसपेरेंट रूप में सेव हो जाएगी। ओके। GIF फाइल फॉर्मेट क्या होता है, ये फिर से आ गया, एक बार आ चुका है, फिर से थोड़ा सीख लेते हैं क्योंकि अब बात कर रहे हैं सेव करने की, इसलिए। तो GIF का पूरा नाम ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट होता है, GIF है ना। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ सही से, इंटरचेंज, ग्राफिक्स इंटरचेंज है। इस फॉर्मेट का प्रयोग मुख्य रूप से सिंथेटिक्स डायग्राम, लोगो, नेविगेशन, बटन आदि बनाने के लिए करते हैं। मैंने बताया था अभी आपको, भाई आपको यहाँ पर से लिखना है। तो आपको सिर्फ एक बार कोई चीज़ याद करनी है, ध्यान रखना। अगर आप ये याद कर लोगे कि कौन कौन से फाइल फॉर्मेट फ़ोटोशॉप में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वही आपको लिख सकते हैं कि फ़ोटोशॉप में कौन कौन से फाइल एक्सटेंशन होते हैं। फॉर्मेट को ही आप एक्सटेंशन में लिख सकते हैं, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन याद कर लोगे तो आपको दूसरा क्वेश्चन ऑटोमेटिक एक्सटेंशन वाला याद हो जाएगा। तो मेरा मानना यही है कि अगर आप एक बार फाइल फॉर्मेट याद कर लें तो पेपर में आता है कि फ़ोटोशॉप में कौन कौन से एक्सटेंशन होते हैं, तो भी आप वही लिख दीजिए
और पेपर में पूछता है कि फ़ोटोशॉप में कौन कौन से फाइल फॉर्मेट इस्तेमाल किए जाते हैं, तो भी आप वही लग दीजिए। तो मतलब हो गया ना, एक तीर से दो निशान नहीं। आप एक काम करेंगे, आपको दो फायदे यहाँ पे इस क्वेश्चन से हो जाएंगे, और ये इम्पोर्टेंट भी है, अक्सर क्वेश्चन पेपर में आता भी है। तो मैंने आपसे कहा था कि कलर मोड और मॉडल्स के बारे में बताऊँगा आगे चल के, लेकिन दोस्तों इसे हम अगली वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक गुड लक एंड गुड बाय।